मुस्तफा आमिना के आंगन में कि ज़ात मुस्तफा आमिना के आंगन में सबने की जबी साई आमिना के आंगन में सबने की जबी साई आमिना के आंगन में। शेर देखें हज़रात कि ऐ हलीमा बो तेरे ठोकरों में जन्नत है, हलीमा बो तेरे ठोकरों में जन्नत है, हलीमा बो तेरे ठोकरों में जन्नत है। क्यों कि तूने ऐसी शय पाई आमिना के आंगन में, तूने ऐसी शय पाई आमिना के आंगन में। ज़ात मुस्तफा आमिना के आंगन में और सबने की जबी साई आमिना के आंगन में। उसी आमिना के आंगन में आने वाले महबूब दो जहां सयाहे ला मकां सरकारे इंसो जां सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद और सलाम का नजराना बांधने वाले हाना पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ी है, परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालु का ऐलान व इरशाद हो रहा है। रब तबारक व तआला का ऐलान जारी हुआ, परवरदिगार फरमाता जा रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आयत करीमा का तर्जुमा सुनिए और अपने आप को अपने वजूद को मुकम्मल नूरानी बनाइए। कुरान ऐलान कर रहा है आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। ये कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम कह रहा है, रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, अहकमुल हाकिमीन फरमा रहा है, सारी कायनात का मालिक व मौला फरमा रहा है ए मेरे बंदो तुम्हारे पास आ गया है एक नूर और रोशन किताब। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालु ने कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमा दिया कि तुम्हारे पास आ गया एक नूर और तुम्हारे पास आ गई एक किताब मुबीन। गोया इस आयत करीमा में अल्लाह ने दो चीज का जिक्र फरमाया है, एक तरफ नूर मुबीन का जिक्र फरमाया और दूसरी तरफ किताब मुबीन का जिक्र फरमाया। तो नूर का जिक्र पहले फरमाया है और किताब मुबीन का जिक्र बाद में फरमाया है। इसमें भी जरूर जरूर कोई रब की हिकमत जरूर है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार तो नूर का माना ही उजाला है, नूर का माना रोशनी है, नूर का माना लाइट है। ये लोगों यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं तो आप कहोगे यहाँ मौलाना बोल रहे हैं, यहाँ उजाले में बोल रहे हैं, ये तकरीर कर रहे हैं, उजाले में रोशन तकरीर कर रहे हैं, रोशनी में तकरीर हो रही है और हम सब लोग उसी उजाले और रोशनी में समाअत करते जा रहे हैं। बिला तमसील जुमला अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ। उलमाए अहले सुन्नत जो मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, जिनके नूरानी चेहरों की आप ज़ियारत कर रहे हैं, इनके ताल्लुक और तवस्सुल और इनके बिसातत से चंद जुमले में आपके दामन दिल पे रख
के बाद मैं यहाँ से रुखसत होना चाहूंगा। हजरात आइए मुलाहिजा किया जाए। आप देख रहे हैं कि मेरी बाई जानिब में हमारे कौम मिल्लत हजरत कारी अब्दुल हक साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, जिनके नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। हजरात नूर का माना है उजाला, नूर का माना जब रोशनी है तो आप देख रहे हैं कि उजाला किस कदर है, रोशनी कितनी शानदार है। इस उजाले में आप दाएं भी देख रहे हैं, आप बाएं भी देख रहे हैं, आप आगे भी देख रहे हैं, आप पीछे भी देख रहे हैं, हर तरफ आपकी निगाह काम कर रही है। तो इस उजाले में हर किसी को देख रहे हैं, कहाँ छोटा बैठा हुआ है, कहाँ बड़ा बैठा हुआ है, कहाँ अपना भाई है तो कहाँ अपना रिश्तेदार है तो कहाँ कौन बैठा है, सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। लेकिन हजरात अचानक अगर यही लाइट गुल हो जाए तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा हो जाएगा। अपना भाई समझ में आएगा, न रिश्तेदार समझ में आएगा, न अपना समझ में आएगा, न पराया समझ में आएगा। क्यों? इसलिए कि अंधेरा हो गया है, रोशनी जा चुकी है, रोशनी खत्म हो चुकी है। अंधेरे ने जो है ऐसा आपके आंखों में पर्दा डाला है कि अब किसी तरफ नजर नहीं आ रहा है, न दाहिने नजर आ रहा है, न बाएं नजर आ रहा है, न सामने नजर आ रहा है, न पीछे नजर आ रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये लोगों कारी अब्दुल हक साहब बैठे हुए हैं, अगर इसी अंधेरे में अपने किसी शागिर्द से ये कह दे कि बेटा जरा जल्दी से चले जाओ, और हमारे घर में जहाँ हम बैठते हैं उस कमरे में अलमारी में सारी किताबें रखी हुई हैं, जरा एक किताब फला किताब उठा के लेके आ जाओ, लड़का चला जाएगा और जाने के बाद उस अंधेरे में कौन सी किताब लेके आएगा। यह किताब ही नहीं बल्कि हो सकता है कोई मोटी कॉपी उठा ले आए, इसका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अंधेरा है, नजर नहीं आ रहा है किताब कौन है या मोटी कॉपी है, समझ में नहीं आएगा। वो जल्दी से लेके अंदर से बाहर निकलेगा और रास्ता देखते और समझते हुए आगे बढ़ेगा, हजरत के पास लाके जमा कर देगा। हजरत ये मैंने किताब आपको दे दिया, अंधेरा है, हजरत को अब समझ में नहीं आ रहा है, आया हमारे हाथ में कोई किताब है या कोई मोटी बुक या कॉपी है, समझ में नहीं आ रहा है। ए मुसलमानों, अब आप जरा अंदाजा करो कि जब दुनिया की एक किताब को पढ़ने और समझने के लिए दुनिया के लाइट की जरूरत है, तो परवरदिगार आलम ने कुरान मुबीन में नूरे मुबीन का जिक्र फरमा कर दुनिया वालों को मुतनब्बे फरमा दिया कि ए मेरे बंदो, मैंने किताब मुबीन का जिक्र इसलिए कर दिया है कि सबसे पहले नूरे मुबीन तुम्हें दे दिया है और नूरे मुबीन के बाद किताब मुबीन दे दिया है। तो जब नूरे मुबीन आ गया तो इसी नूरे मुबीन के उजाले में किताब मुबीन तिलावत कर लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए, तुम्हारी अज़ीज़ाने मोहतरम। तो अल्लाह ताला ने नूर का जिक्र इसलिए फरमा दिया कि अब उजाला आ गया है, उजाला आने के बाद कुरान अल्लाह ताला ने दे दिया है। अब इसी नूर मुबीन के उजाले में किताब मुबीन पढ़ते चले जाओ, आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाए, आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाए, आपकी आखिरत समझ जाए, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आगे बढ़िए, कुरान ऐलान कर रहा है आ गया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह तबारक व तआला ने नूर भेजा और वो नूर आ गया, उस नूर ने हमें मुनव्वर व मुजल्ला फरमा दिया है, उस नूर का उजाला हम सब पर है, उस नूर की नूरानियत का ये आलम है कि आज हम यहाँ बैठे हुए नूरे मुस्तफा का जिक्र भी कर रहे हैं और नूरे मुस्तफा को सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ताला ने नूर भेजा, नूर आ गया। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हर छोटा बड़ा ये कह सकता है जब मगहर से आए हुए साहब आपको बता के जाना पड़ेगा कि जब तक अल्लाह ताला ने ये नूर भेजा नहीं था, ये नूर कहाँ था? सवाल होगा कहाँ था? तो आप
ऐलान आपको जवाब मिलेगा उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से कि अब जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने ये न फरमाया आ गया से पहले ये नूर अल्लाह के कुर्ब खास में था। सुभान अल्लाह। मेरा मौला जब चाहता अपने से करीब फरमा लेता और जब चाहता अपने से जुदा फरमाता। हज़रात जब मेरे परवरदिगार ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ताला ने उस नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूरे मुबीन से परवरदिगार ने कायनात पैदा फरमाई है, शजरो हजर पैदा फरमाए हैं, बहरों पर पैदा फरमाया है, खुशबूदार पैदा फरमाया है, सारी कायनात को बनाया है, सारे नज़ारे बनाए हैं, सारी बहारें परवरदिगार ने पैदा फरमाई है, अर्श आज़म बनाया है, लौह कलम बनाया है। इसीलिए तो मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के अल्फाज मेरे आका कह रहे हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने मेरे नूर से सारी मखलूक को पैदा फरमाया। और मेरे आका फरमाते मैं अल्लाह का नूर हूँ। तभी तो आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिदे मिल्लत काते शिरक व बिदअत इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु तर्जमानी करते हैं। बरेली के सरकार कहते हैं कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों मेरे आका के चहेते सहाबी रसूल हजरत सैयदना सरकार हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मेरे आका के कैसे चहेते सहाबी है, कैसे बड़े प्यारे सहाबी हैं। कुर्बान जाओ हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदाज़े मोहब्बत पर बारगाह रिसालत पनाह में हाजिरी लग गई है और ये बात सहन में आ गई है। अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैं ये चीज सवाल करना चाहता हूँ, मेरे आका ये बता दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी अशिया को पैदा फरमाने से पहले परवरदिगार ने किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे आका के ज़बाने फैज़ तर्जमान से, मेरे आका के ज़बाने नबुव्वत से जो कलिमात तय्यबात नाजिल हो रहे हैं, जरा उन्हें सुनो, खुदा की कसम हमारा ईमान नूरानी हो जाएगा। मेरे आका फरमा रहे हैं, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, बारगाह रिसालत पनाह में है, सहाबा का मजमा है। हज़रत जाबिर पूछ रहे हैं और अपने माथे की आंख से जमाले जहां आरा का नजारा कर रहे हैं। वो जमाले जहां आरा जिसके लिए दीवाना मचलता है, तो कहता या रसूल अल्लाह आँख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे। वाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत या रसूल अल्लाह आँख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, आँख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे। अरे दीदा गोर को क्या आए नजर क्या देखे, दीदा गोर को क्या आए नजर क्या देखे। जमाले जहारा है मुस्तफा का जमाले पाक निगाहों के सामने है। हजरत जाबिर देख रहे हैं, सहाबा मुलाहिजा कर रहे हैं। हजरत तवज्जो फरमाएं, मेरे आका ने जो जवाब दिया है, आका इरशाद फरमा रहे हैं या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़बल अल-आशिया नूर नबियक मिन नूरी वाला मिन नूरिल्लाह।
जाबिर सुनो सुनो, सबसे पहले अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। ये जाबिर मैं अल्लाह का नूर हूँ। बरेली के सरकार आला हजरत, हम सुन्नियों के इमाम अहले सुन्नत, आबरूए अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, कातिए शिर्क व बिदअत, इमाम अहमद रज़ा फासिल बरेलवी सरकार लक़द रज़ियल मौला अन्हु वरदाहु अन्ना कहने लगे या रसूल अल्लाह, हर सब चमक वाले उजलों में चमका है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार कह रहे हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, पांच लोगों ने नबी का सिर्फ जमाले जहां हारा चेहरे मुस्तफा देखा है, कुछ लोगों ने सरापाए मुस्तफा देखा है, मगर रसूलुल्लाह के जानेसार सहाबा ने खुदा की कसम मुस्तफा के पाए नाज का तलवा देखा तो मुस्तफा का जलवा नजर आ गया है। बरेली के सरकार तर्जमानी करते हैं, इमाम अहले सुन्नत अल ऐलान कहने लगे, अरे जिनके तलवों का धौल है आपे हयात, कि उनके तलवों का धौल है आपे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन, पैगंबर कौनैन के नूर से अल्लाह ताला ने सबको पैदा फरमा दिया है, सारी कायनात पैदा फरमा दिया है, सारे नज़ारे पैदा फरमा दिए हैं, सारी बहारें परवरदिगार ने बनाई है। किसके? नबी के नूर से। अब जरा देखो, जब मेरे मौला ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मुस्तफा के लिए वादा फरमा लिया कि मैं अपने महबूब का नूर असलाबे ताहिरा और हामे तैयबा में मैं मुंतकिल करता रहूंगा, नस्लन बादा नस्लिन और करनन बादा करनिन में मुंतकिल करता रहूंगा। हज़रात बहस लंबी है, मगर घबराइएगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि बात जो है लंबी न होने पाए, जुमला से माफ कर ले। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आलम यह है कि परवरदिगार ने वादा फरमा लिया, मैं अपने महबूब का नूर असलाबे ताहिरा और अरहामे तैयबा में मुंतकिल करता रहूंगा, नस्लन बादा नस्लिन और करनन बादा करनिन। तो अल्लाह ताला ने जब महबूबे को जहां का नूर भेजा तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा, फिर उसके बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम के पास भेजा, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, फिर हजरत ज़करिया, हजरत यहया, हजरत दानियाल, हजरत जुल्किफ्ल, हजरत शाम और हजरत इदरीस, हजरत याकूब, हजरत लूत, हजरत हूद। जब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के पास के बाद दीगर मेरा मौला मुस्तफा का नूर भेजता रहा, असलाबे ताहिरा और अरहामे तैयबा में मुंतकिल फरमाता रहा, नस्लन बादा नस्लिन और करनन बादा करनिन, वो नूर चलता रहा। जब हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, हजरत रूहुल्लाह के पास जब पहुंचा है, हजरत मोहतरम नूर यहाँ तक आ गया। अब आपके हाशिए ज़हन पर एक सवाल बड़ी तेजी से आएगा, आप कहेंगे जनाबे आली, ये बात तो समझ में आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मुबीन को असलाबे ताहिरा और अरहामे तैयबा में मेरे मौला ने मुंतकिल फरमा दिया है। मुस्तफा का नूर चलता जा रहा है, नस्लन बादा नस्लिन चलता जा रहा है, करनन बादा करनिन वो आगे बढ़ता जा रहा है। लाखों लाख अंबियाए किराम से होता हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब वो नूर पहुंच गया तो आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा, आया मुस्तफा का नूर जहां
पहुंचा उसे कुछ मिला या नहीं मिला, जहां पहुंचा उसे कुछ नवाजा या नहीं नवाजा, मुस्तफा का नूर जहां पहुंचा जिसके पास पहुंचा उसे कुछ हासिल हुआ या नहीं हुआ, तो आपको जवाब मिलेगा कि हाँ हाँ। आओ जरा एजाज़े नूरे मुस्तफा और कमाले नूरे मुस्तफा देख लो कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, हजरत आदम को इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना सरफराज फरमाया, इतना सरफराज फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब मेरे मौला ने जन्नत से जमीन पर उतरने का हुक्म दे दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका की जमीन पर उतारा गया, हजरत हव्वा को साहिल अरब जद्दा पर उतारा गया, हजरत हव्वा वहां रो रही है, हजरत आदम यहाँ रो रहे हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान अलैहिर्रहमा ने अपनी तफसीर में लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 400 साल तक अल्लाह की बारगाह में रोते रहे और यही कहते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मौला तो हमें माफ फरमा दे, ए मौला मैंने अपनी जानों पे जुल्म किया। ये हज़रत आदम सरकार की जुबान है, जो कुरान की आयत करीमा है वो मैं बयान कर रहा हूँ, वरना किसी उम्मती किसी बंदे को इख्तियार नहीं कि वो नबी की शान में ये कहे कि कोई नबी माअज़ल्लाह गुनहगार है। अगर इरादा किया कहने का या अकीदा बनाया तो वो मज़हब इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मैं जुमला दे रहा हूँ हजरत आदम रो रहे हैं और यही कह रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए मालिक मौला मुझे माफ फरमा दे, ए मौला मुझे माफ फरमा दे। 400 साल का जमाना गुजर गया मगर एक ऐसा भी वक्त आया नूरे मोहम्मदी का कमाल तो जरा देखो। हजरत आदम के दिल में बात आ गई, अर्ज करते ए मालिको मौला, ए मालिको मौला, जब पहली बार मेरे जिस्म में रूह डाली गई थी मेरे मौला, और जब मेरी आँख खुली थी अर्श आज़म पर मैंने जिस पाक नाम को तेरे नाम के साथ देखा था मौला, उसी नाम का वास्ता है, ए मौला तो हमें माफ फरमा दे। तो जवाब मिल गया कि ए आदम मैंने अपने महबूब के सदक़े में तुझे माफ भी कर दिया है और तुम्हें कबूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना अमानुल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत शीश को कहा, बेटा बेटा मोहम्मद की साथ पे दरूद भेजा करो। सुभान अल्लाह। मोहम्मद की बारगाह में दरूद पढ़ा करो। हजरत शीश अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, बाबा जान ये मोहम्मद कौन है? कौन है मोहम्मद जिन पर दरूद पढ़ने के लिए आप कह रहे हो? तो हजरत आदम ने कहा था, बेटा जब जन्नत में पहली बार मेरे जिस्म में रूह डाली गई और मेरी आँख खुली तो ये पाकीज़ा नाम मोहम्मद मैंने अर्श आज़म पर लिखा हुआ देखा था। कहा बेटा यही नहीं, अल्लाह ने जो है मुझे जन्नत में रखा, तो जब मैंने जन्नत में न देखा तो जन्नत के मोहल्लात पे मोहम्मद का नाम लिखा था। कहा बेटा यही नहीं, जन्नत के दरख्तों पर मैंने देखा मोहम्मद का नाम लिखा था। कहा बेटा यही नहीं, बल्कि जन्नत के दरख्त के एक एक पत्ते पर मोहम्मद का नाम लिखा था। कहा बेटा बात यही खत्म नहीं होती, मैंने देखा कि हूरो गिल्मा की जबीनों पे मोहम्मद का नाम लिखा है। सुभान अल्लाह। दीवाना मचल गया और अल्लाह कहने लगा कि आंखों का तारा नाम मोहम्मद, हर दिल का उजाला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। और मैं अपने रज़ा पे कुर्बान जाऊं, मैं अपने रज़ा पे कुर्बान जाऊं कि नजदी न लेगा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन का नूर जब आगे बढ़ा, हजरत शीश को सरफराज करवाया, अंबिया मुरसलीन को इतना नवाजा, इतना नवाजा। जब हजरत नूह अलैहि सलाम के पास पहुंचा, हजरत नूह को इतना सरबुलंद फरमाया, इतना एजाज़ो मर्तबा हासिल हो गया, ऐसी अजमत मिली है हजरत नूह अलैहि सलाम को कि आपकी कश्ती तूफान नूह में मुसलसल 6 महीने तक आपकी कश्ती उसी पानी की सतह पे 6 महीना तैरती रह गई है। मगर एजाज़े नूरे मुस्तफा देखो, एजाज़े नूरे मुस्तफा ये है कि जब हजरत सैयदना नूह अलैहि सलाम को नवाजना चाहा है तो इस कदर नवाजा कि आपकी कश्ती पानी से उठाकर जूदी पहाड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। यही तो कमाले नूरे मुस्तफा है, यही तो एजाज़े नूरे मुस्तफा है। हजरत सैयदना सरकार हजरत दाऊद अलैहि सलाम के पास जब ये नूर पहुंचा, हजरत दाऊद को इतना नवाजा, इतना नवाजा कि हजरत दाऊद अलैहि सलाम अपने हाथ में अगर लोहा ले रहे हैं और लोहा लेके मुट्ठी बंद कर रहे हैं, मुट्ठी बंद हो रही है तो उसी शक्ल पे लोहा भी हो जा रहा है। ये एजाज़े नूरे मुस्तफा है। तवज्जो फरमाइए और देखिए अल्टीमेटम लेकर के आ रहे हैं अहमद रामपुरी जी। हम बहुत जमाने से जानते, हमारे मदरसे में बेचारे ये पढ़ते थे, अल्लाह ताला ने इन्हें इल्म से नवाजा। मैं हाजिर हो रहा तो थोड़ी देर 5 मिनट और बर्दाश्त करें, मैं जुमला हाजिर कर रहा हूँ। हजरत सैयदना नूह अलैहि सलाम को नवाजा, हजरत सैयदना सरकार हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम को नवाजा, हजरत इब्राहीम को इतना नवाजा, इतना नवाजा कि हजरत इब्राहीम को अल्लाह की बारगाह से खुल्लत का ताजे ज़र्री अता करवा रहा है। और जरा एजाज़े नूरे मुस्तफा देखो मुसलमानों, ये हजरत इस्माइल अलैहि सलाम है, वादी मिना में है, पेशानी के बल जमीन पर लेटा दिया गया है, हाथ पांव बांध दिया गया है। मगर हाल ये है कि हजरत इस्माइल अलैहि सलाम वहां से बच रहे हैं, तो ये भी एजाज़े नूरे मुस्तफा है। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को इतना नवाजा, इतना नवाजा कि अल्लाह का कलीम जहां बनाया है, हजरत मोहतरम हजरत रूह ईसा को रूहुल्लाहिल आज़म बना दिया। अब ये मुस्तफा का नूर चलता रहा, हजरत ईसा अलैहि सलाम के बाद कहां गया तो आओ सुन लो, बस यही बात मुकम्मल हो जाएगी। मेरे मुस्तफा का नूर आगे बढ़ा, अरब में पहुंचा। अरब में खानदाने बनु हाशिम, जिसे आप खानदाने कुरैश कहते हो, कुरैश में जब पहुंच रहा है तो कभी हजरत गालिब को नवाज रहा है, तो कभी हजरत फहर को नवाज रहा है, तो कभी हजरत कनाना को नवाज रहा है, तो कभी हजरत मुजर को नवाज रहा है, तो कभी गालिब को नवाज रहा है, कभी किलाब को नवाज रहा है, तो कभी हजरत बुर्र को नवाज रहा है। ये मुस्तफा का नूर होता हुआ खानदान कुरैश में हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी में जलवा पार हो गया। जब हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में पहुंच गया, हजरत अब्दुल्लाह को इतना नवाजा। हजरत अब्दुल्लाह मक्का की गलियों से निकल रहे हैं तो मक्का की औरतें पैगाम निकाह दे रही है, ए अब्दुल्लाह हमसे निकाह फरमा लो। मगर कुर्बान जाओ, ये नूर पाक रहमो और पाक सुल्बों से होता हुआ आया है, पाक कर्मों में आया है। आला हजरत तस्लीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तर्जमानी करने लगे तो सरकार फरमाते हैं कि कर्मों बदली रसूलों की होती रही, कर्मों बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा
नबी। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जब हजरत आमिना से हो गया तो मुस्तफा का नूर मुंतकिल होकर हजरत आमिना की पेशानी में जलवाबार हो गया। हजरत आमिना के पास जब पहुंचा तो बशकले हमल हजरत आमिना के शिकम नाब में परवान चढ़ने लगा। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि 9 महीने मुकम्मल हो गए मुझे आम औरतों की तरह अय्याम हमल में तकलीफ का एहसास तक नहीं हुआ। हजरत जरा अंदाजा करें कि मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन की अम्मी जान कह रही हैं। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक दिन है और जो है सुबह का सुहाना मंजर है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे आलम में इसका के दाने आलम में तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत आमिना बयान फरमा रही हैं मैं अपने घर में तने तन्हा अकेली बैठी हूँ, इतने में मेरे जिस्म से एक नूर जाहिर हुआ, एक नूर निकला। उस नूर की नूरानियत का ये आलम है। हजरत आमिना कह रही हैं कि मैं अपने घर की चहार दीवारी में बैठकर मैंने कैसरों के सरा के मोहल्लात के कंगूरे देख डाले हैं। मुसलमानों से अंदाजा करो जब हजरत आमिना के नूरानियत का ये आलम है तो रसूलुल्लाह के नूरानियत का आलम क्या होगा। हजरत तवज्जो फरमाए। हजरत आमिना कह रही है निशाने विलादत जाहिर हो रहे हैं, निशाने विलादत जाहिर हो गए। परवरदिगार ने हुक्म फरमा दिया ए फरिश्तों आज तुम्हें इबादत नहीं करनी है, आज तुम्हें तस्बीह व तहलील नहीं करनी है, आओ आमिना के दरे दौलत पे आ जाओ। अल्लाह ताला ने हूरो गिल्मा से फरमा दिया ए हूरो तुम सच समझ के मेरे आमिना के पास आ जाओ, इसलिए ये शाहे खावर मेरे महबूब के आमद का वक्त करीब होता जा रहा है। अल्लाहु अकबर। आमिना बयान फरमाती है रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन की आमद का वक्त है, सुबह का सुहाना मंजर है, रात जाने वाली है और सुबह आने वाली है, रात जाने वाली है सुबह आने वाली है। ऐसे आलम में ऐलान रब्बुल आलमीन हो गया क्या अदब से सर झुका लो आसमां वालो ज़मीन वालो, अदब से सर झुका लो आसमां वालो ज़मीन वालो। सवारी आई है खैरुल बशर की फख्र आदमों की। फरिश्ते बाहर खड़े हैं, सब खड़े इंतजार में हैं और ये अर्ज करते जा रहे हैं इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, इज़हर या खातमुन नबीय्यीन रहमतुल लिल आलमीन। पैगंबर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका के दाने आलम में आ गए, मुस्तफा आ गए, रहमतों की बहारें हैं। ये लोगों फिजाओं ने जो है नगमे गाए हैं, हर तरफ खुशी और जो है मसरत और शादमानी के शादियाने बजाए गए हैं, एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम दिया गया है, एक दूसरे को भाईचारा अखुवत और मोहब्बत का पैगाम पेश किया जा रहा है, सबको सलाम मोहब्बत पेश किया जा रहा है। क्यों? मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए, रहमतुल लिल आलमीन आ गए। तब दीवाना मचल गया और कहने लगा कि आ गए आ गए आ गए आ गए आज दुनिया में खैरुल वरा आ गए। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।